नमस्कार सभी को। आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर की इस वीडियो कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज की कक्षा में हम लोग कक्षा 9वीं के लिए तृतीय अध्याय गोदोहनम, इसको जो हम पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे, जो कि एक नाट्यांश है, एकांकी है, उसी को आगे बढ़ाएंगे। इसके अंदर हमने देखा था कि किस प्रकार से एक गृहस्वामी जो चंदन होता है, उसकी पत्नी तीर्थ यात्रा के लिए जाती है और अगले दृश्य में उस चंदन को पता चलता है कि किसी के घर पर कोई महोत्सव है, तो उसमें 300 लीटर दूध की आवश्यकता है और उसको वो व्यवस्था करनी है, जो कि उसको एक उमा नाम की बालिका बताती है। उससे आगे हम लोग तृतीय जो दृश्य है उसमें आगे पढ़ते हैं। तृतीयम दृश्यम, तीसरा दृश्य। तीसरा दृश्य प्रस्तुत होता है चंदन। चंदन कहता है प्रसन्नो भूत्वा अंगुलिम गणयन, प्रसन्न होकर के और उंगली से गिनती करते हुए, अहो अरे सेटक्त्रिशतकानि 300 लीटर पयांसी दूध, अनेन तू बहुधनम लप्स्य से, इससे तो मैं बहुत अधिक धन प्राप्त करूँगा। लप्स्य से मध्यम पुरुष, यानी तुम बहुत, अपने स्वयं को ही ये बात कह रहा है कि इससे तो तू बहुत अधिक धन प्राप्त करेगा। नंदिनीम दृष्टवा, नंदिनी यानी उस गाय को देख करके, भो नंदिनी, अरे नंदिनी, तब कृपया तू अहम धनिकः भविष्यामि, तुम्हारी कृपा से तो मैं धनिक हो जाऊंगा। प्रसन्न स धेनो बहु सेवाम करोति, और प्रसन्न होकर के वो गाय की बहुत अधिक सेवा करता है। चंदनः चिंतयति, यानी मन में चिंतन करता है, विचार करता है। मासांते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, कि महीने के अंत में ही दूध की आवश्यकता है। यदि प्रतिदिनं दोहनं करोमि तर्हि दुग्धं सुरक्षितं न तिष्ठति, इदानीं किं करवाणि, कि यदि प्रत्येक दिन दूध दूंगा तो महीने के अंत तक दूध सुरक्षित नहीं रहेगा, वो खराब हो जाएगा। भवतु नाम मासांते संपूर्णतया दुग्ध दोहनं करोमि, कि मैं महीने के अंत में ही पूरे दूध का दोहन करूँगा। एवं क्रमेण 7 दिनानि व्यतीतानि, और 7 दिन बीत जाते। सप्तांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, 7 दिनों के बाद में मल्लिका यानी जो उसकी पत्नी है वो भी वापस आ जाती है। मल्लिका प्रवेश करके स्वामिन प्रत्यागताहम, कि स्वामी मैं वापस आ गई हूँ। आस्वादय प्रसादम, प्रसाद लीजिए। चंदन मोदकानि खादति वदति च, चंदन जो है वो लड्डू खाते हुए कहता है, चंदन कहता है कि मल्लिके तव यात्रा तो सम्यक सफला जाता, काशी विश्वनाथ से कृपया प्रियम निवेदयामि, कि हे मल्लिका तुम्हारी यात्रा तो अच्छी प्रकार से सफल हुई, उसकी वो तो बिल्कुल सफल हुई। काशी विश्वनाथ, भगवान काशी विश्वनाथ की कृपा से तुम्हें प्रिय निवेदित कर रहा हूँ, अच्छी बात बता रहा हूँ। मल्लिका शास्त्रीय, आश्चर्य से कहती है, एवं ऐसा है, धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, कि धर्म यात्रा से अतिरिक्त प्रिय क्या है। चंदनः, तो चंदन कहता है, ग्राम प्रमुख से गृहे महोत्सव मासांते भविष्यति, तत्र 30 सेटकमितं दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति, कि गांव के प्रमुख के घर में महोत्सव है, तो महीने के अंत में हमको 300 लीटर दूध हमें देना है। मल्लिका कहती है, किंतु एतावत् मात्र दुग्धम कुतः प्राप्स्यामि, लेकिन इतना दूध कहाँ से प्राप्त करेंगे। चंदनः, तो चंदन कहता है, विचारय मल्लिके, विचार करो मल्लिके। प्रतिदिनं दोहनं कृत्वा दुग्धम स्थापयामः चेत तत् सुरक्षितं न तिष्ठति, कि अगर हम प्रतिदिन दूध दूह करके उसको रखेंगे तो वो सुरक्षित नहीं रहेगा। अतएव दुग्धोहनम न
अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए दूध का दोहन नहीं करते हैं। उत्सव दिने एवं समग्रम दुग्धम दोक्षावे, और उत्सव के दिन ही सारा जो दूध है उसको दोक्षावे, दोक्षामी दोक्षावे, द्विवचन का प्रयोग हुआ, यानी हम दोनों दूध को उसी दिन दोएंगे। मल्लिका कहती है स्वामी ने कि हे स्वामी, त्वं तु चतुरतमा, तुम तो सबसे चतुर हो, अत्युत्तम विचार, बहुत अधिक अच्छा विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिनः सेवाम एव करिष्यावः, इस समय दूध दूने को छोड़ करके हम लोग नंदिनी की सेवा करते हैं। अनेव अधिकाधिकतम दुग्धम मासांते प्राप्स्यावः, जिससे कि महीने के अंत में अधिक से अधिक दूध प्राप्त करेंगे। द्वावेव धेनो सेवायां निरतौ भवतः अस्मिन् क्रमे घासादिकं गुडादिक च भोजयत कदाचित विषाणयोः तेलं लेपयत तिलकम धारयत रात्रौ निराजनेनापि तोषयत, और दोनों उसकी अच्छी प्रकार से सेवा करते हैं गाय की, ताकि महीने के अंत में दूध सारा दूध एक साथ ही वो प्राप्त करेंगे, और इसी की दया से हम लोग इस दूध को बेच करके हम लोग अधिक धन अर्जित करेंगे। तो उसकी अच्छी प्रकार से सेवा करते हैं। चंदन है तो चंदन कहता है मल्लिके आगच्छ कुंभकारम प्रति चलावः, कि मल्लिका चलो हम लोग कुम्हार कुंभकार कुंभम करोति, कुंभ यानी घड़े को बनाने वाली कुम्हार की ओर चलते हैं, यानी कुम्हार के पास चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधोपि करणीय, कि दूध जो इतना दूध है उसके लिए पात्र की व्यवस्था भी, बर्तन की व्यवस्था भी करनी चाहिए। और द्वावेव निर्गतौ, दोनों ही निकल जाते हैं। इस प्रकार से तीसरे दृश्य में हमने देखा कि दोनों दूध की व्यवस्था के लिए पात्र की व्यवस्था के लिए निकल जाते हैं कि दूध को। और आगे चतुर्थम दृश्यम, चौथा दृश्य प्रस्तुत होता है। कुंभकार है, कुंभकार घट रचनायाम लीनः गायति, घट रचना में लीन होकर के गाता है। ज्ञात्वापि जीविका हेतु रचयामि घटानहं जीवनं भंगुरं सर्वं यथेस मृतिका घटः। किस प्रकार से वो कि ज्ञात्वापि, जानते हुए भी, जीविका हेतु हो, कि जीविका के हित में, जीविका आजीविका चलाने के लिए, रचयामि बनाता हूँ, जानते हुए भी बनाता हूँ, घटान मैं जानते हुए भी घड़े बनाता हूँ। क्या जानते हुए कि जीवनम भंगुरम, जीवन ये भंगुर है, क्षण भंगुर है, यानी कभी भी नष्ट होने वाला है। सर्वम यथेव मृतिका घट, जिस प्रकार से ये सारे मिट्टी के बर्तन हमेशा नहीं रहने वाले हैं, कभी भी नष्ट हो सकते हैं, उसी प्रकार से नष्ट होने वाले हैं। उसी प्रकार से जो हमारा शरीर भी है वो क्षण भंगुरी है, कभी भी जीवन नष्ट हो सकता है, शरीर नष्ट हो सकता है, फिर भी मैं अपने जीवन यापन के लिए घड़े बनाता हूँ। इस प्रकार के गीत में लीन वो अपना काम कर रहा होता है। चंदन वहाँ जाता है। नमस्करोमि तात, कि नमस्कार करता हूँ तात। 15 घटान इच्छामि, 15 घड़े चाहिए। किम दास्यसि, क्या आप 15 घड़े दे दोगे। देवेश, यानी उसे कुंभकार का नाम देवेश था, तो देवेश कहता है कथम न, क्यों नहीं, विक्रयणा एव एते, ये तो बेचने के लिए ग्रहण है घटान, और 500 रूप्यकाणि च देहि, ये घड़े लो और 105 रुपये दूँ। चंदन है, चंदन कहता है साधु, अच्छी है, ठीक बात है, उत्तम बात है, परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रय एव दातुम शक्यते, किंतु जो ये मूल्य है वो तो हम दूध को बेचने के बाद ही दे सकते, दूध बेच करके ही आपके घड़े के पैसे दे सकते हैं। देवेश है, तो देवेश कहता है क्षम्यताम पुत्र, कि माफ़ करना पुत्र, मूल्यम बिना तो एकम अपि घटम न दास्यामि, कि बिना मूल्य के तो मैं एक घड़ा भी नहीं दूंगा। मैं एक घड़ा भी बिना मूल्य लिए नहीं दूंगा। मल्लिका, तो मल्लिका कहती है स्वाभूषणम दातुम इच्छति, अपने आभूषण देने की इच्छा रखते हुए, यानी अपने आभूषण देते हुए। तात की है तात, यदि अधुनेव मूल्यम आवश्यकम, यदि अभी मूल्य देना आवश्यक है, तरहि
गृहाण एतद आभूषणम, तो ये आभूषण ग्रहण करो, यानी ये आभूषण रख लो। देवेश, तो देवेश कहता है पुत्री के कि अरे पुत्री, न हम पाप कर्मम करोमि, कि मैं पाप कर्म नहीं करता। कथमपि न इच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, मैं आपको कैसे भी आभूषण से हीन नहीं कर सकता, मैं आपको बिना आभूषण बिना गहनों वाली नहीं कर सकता। नयतु ले जाओ यथा विलासितान घटान, जितने चाहिए उतने घड़े ले जाओ। दुग्धम विक्रिय एव घट मूल्यम ददातु, दूध बेच करके ही घड़ों का मूल्य दे देना। उभौ यानी दोनों। धन्यो असि तात, धन्यो असि कि आप धन्य हैं तात, धन्य हैं। इस प्रकार से चतुर्थ दृश्य में वो घड़े लेते हैं। आगे पंचम दृश्य प्रस्तुत होता है और पांचवें दृश्य की स्थिति है कि मासांतरम संध्या काल एकत्र रिक्ता नूतन घटा संति, कि मास जो एक महीने बाद में संध्या काल के समय एकत्र रिक्ता नूतन घटा, एक तरफ जो खाली नए घड़े पड़े हैं जो भी लेकर के आए थे, और दुग्ध क्रेतार अन्य च ग्रामवासिन अपरत्र आसीन, और अन्य जो दूध लेने वाले हैं ग्रामवासी वो दूसरी तरफ थे। यानी ये एक तरफ खाली घड़े पड़े हैं और संध्या का समय है और दूध लेने वाले वहाँ उपस्थित हैं। चंदन कहता है धेनुम प्रणम्य, धेनु को प्रणाम करके मंगलाचरणम विधाय, मंगलाचरण करके यानी कुछ भी मंगल वाक्य बोल करके इस प्रकार की जो एक तरह से नूतन कार्य है, पूरे महीने भर जो काम नहीं किया तो एक तरह से नूतन कार्य, और नूतन कार्य में अपने मंगलाचरण किया जाता है। तो मंगलाचरणम विधाय, मंगलाचरण करके कि मल्लिके हे मल्लिके सत्वरम आगच्छे, शीघ्रता से आओ। मल्लिका आयामी नाथ, आती हूँ नाथ। दोहनम आरभस्वतात, कि दोहना प्रारंभ करो, मैं आती हूँ तात। चंदन कहता है कि यदा धेनो समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति, चंदनश्च पात्रेण सह पतति। तो यदा धेनु समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति तदा धेनु पादेन प्रहारेण चंदनश्च पात्रेण सह पतति। जब उस गाय के पास में जाकर के दूध दूना चाहता है तब वह गाय पीछे के पैर से जो प्रहार करती है उससे वह पात्र के सहित वह गिरता है। नंदिनी की हे नंदिनी, वो चंदन कहता है संबोधित किया कि हे नंदिनी, दुग्ध देही किम जातम ते, कि दूध दीजिए, दूध दो, आपको क्या हो गए। पुनः प्रयासम, कि दूध दो, आपको क्या हो गया है। तो पुनः प्रयासम करोति, और वापस प्रयास करता है। नंदिनी चाहे पुनः पाद प्रहारेण ताड़ित्वा, और वापस उसको अपने पैरों से प्रहार करके चंदनम रक्त रंजनम करोति, चंदन को रक्त रंजित कर देती है, उसको लोहित कर देती है, लोह से खून से भर देती है। हाँ अरे हतोस्मि, अरे मारा गया, चित्कारम कुर्वन् पतितः, कि अरे मर गया, ऐसा चित्कार करते हुए गिरता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति, और सभी जो है वो चंदन को और एक दूसरे को देखते हैं, वो वहाँ पर जो खड़े हैं। आगे मल्लिका, जो उसकी पुत्री है मल्लिका, वो चित्कारम श्रुत्वा, चित्कार सुन करके झटिति प्रवेश करके कि हे नाथ किम जातम, क्या हुआ। कथम त्वम रक्त रंजिता, कि प्रवेश करके शीघ्रता से प्रवेश करके कहती कि हे नाथ क्या हुआ। चंदन कहता है धेनु दोग्धुम अनुमतिम एवं न ददाती, कि ये गाय दूने की इजाज़त ही नहीं देती, अनुमति ही नहीं देती। दोहन प्रक्रिया आरंभमाणम एव ताड़यति माम, कि जब दूने की शुरू ही करता हूँ तो भी ये प्रताड़ित करती है, मारती है। मल्लिका धेनुम स्नेहन वात्सल्यंच आकार्यम दोग्धुम प्रयत्तते, मल्लिका उसको
प्रेम से पुचकारते हुए दूने के लिए प्रयास करते, किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति। लेकिन गाय जो है वो दूधहीन हो गई है, दूध उसके अंदर रहा नहीं, दूधहीन हो गई है, ऐसा वो उसको पता चलता है। मल्लिका, तो मल्लिका कहती है चंदनम प्रति, चंदन को कहती है कि नाथ, हे नाथ, अत्यनुचितम कृतम, कि अत्यधिक अनुचित किया, आवाभ्याम यत, हम दोनों ने बहुत अधिक अनुचित किया, यत मास प्रियंतम धेनो दुग्धम कृतम, कि हमने महीने भर दूध नहीं दुआ, ये बहुत अनुचित किया। सा पीड़म अनुभवती, वो अब पीड़ा का अनुभव कर रही है। अतएव ताड़यति, इसलिए वो प्रताड़ित कर रही है, मार रही है कि हमने महीने भर उसको दुआ नहीं, तो अब वो उसको पीड़ा हो रही है, इसलिए वो मार रही है। चंदन कहता है देवी की, हे देवी, मयापि ज्ञातम यत, मुझे भी यही जानकारी हुई, अस्माभि सर्वथा अनुचितमेव कृतम यत, हमने बहुत अनुचित किया कि पूर्ण मास प्रियंतम दोहनम न कृतम, महीने भर उसका दोहन नहीं किया, उसको नहीं दुआ। अतएव, इसलिए दुग्धम शुष्कम जातम, इसलिए दूध क्या है, सूख गया है। सत्य में उक्तम, सत्य ही कहा गया है कि कार्यम अद्यतनीयम यत कार्यम अद्यतनीयम यत तद्येव विधीयताम विपरीते गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम। कार्यम अद्यतनीयम, कि आज का जो कार्य है, यत तद वह अद्यव विधीयताम, आज ही कर लीजिए, आज का जो कार्य है उसको आज ही कर लेना चाहिए। विपरीते गतिर्यस्य, इसके विपरीत जिसकी गति होती है, यानी विपरीत गति से आशय है कि जो काम जिस क्रम से होना चाहिए उस क्रम से नहीं होता है, स कष्टम लभते ध्रुवम, तो वो निश्चित रूप से कष्ट भोगता है, कष्ट प्राप्त करता है। मल्लिका कहती है आम, हाँ, भरत, कि हे, ठीक बात है स्वामी, सत्य में वो सत्य है, मया भी पठितम यत, मैंने भी ये पढ़ा है कि सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याणकांक्षिणा य करोति अविचार्य तत् स विषीदति मानवः, कि सुविचार्यम विधातव्यम कार्यम कल्याणकांक्षिणा य करोति अविचार्य एतत् स विषीदति मानवः, कि सुविचार्य, अच्छी प्रकार से विचार करके ही विधातव्यम, विधान करना चाहिए, यानी कोई भी कार्य जो है वो, कोई भी कार्यम यानी कोई भी काम जो है वो विचार करके, कल्याणकांक्षिणा, जो कल्याणकांक्षी होते हैं, जो अच्छे की आकांक्षा रखते हैं, अच्छा होने की इच्छा रखते हैं, ऐसे लोगों को अच्छी प्रकार से विचार करके ही कार्य करना चाहिए। यह करोति यह विचार्यत एतत् स विषीदति मानव, है जो बिना विचार किए हुए कार्य करते हैं उनको कष्ट भोगना पड़ता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्येव अनुभूतम, किंतु प्रत्यक्ष रूप से इसको हमने आज ही अनुभव किया है, प्रत्यक्ष रूप से इसको किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एवं अनुभूतम एतत्, किंतु कि किसी भी कार्य को विचार करके करना चाहिए, हमें भी पहले विचार करना चाहिए था कि महीने भर अंत में किस प्रकार से ये दूध देगी या नहीं देगी। तो किंतु प्रत्यक्ष, सुना तो हमने भी है लेकिन इसको प्रत्यक्ष रूप से आज ही देखा है। सर्वे सब कहते हैं दिनस्य कार्यम तस्मिन् एव दिने कर्तव्यम, जो उस दिन का कार्य होता है उसी दिन करना चाहिए। यह एव न करोति, जो ऐसा नहीं करते, स कष्टम लभते ध्रुवम, वो निश्चित रूप से कष्ट प्राप्त करते हैं। जवनिका पतनम, जवनिका पतन होता है यानी पर्दा गिरता है, नाट्यांश जो चलता है वो रंगमंच पर अभिनय होता है तो दृश्य पूरा होने पर पर्दा गिरता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सब मिलकर के गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणा, आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणा क्षिप्रं क्रियमाणस्य कालः पिबति तदरसम काल पिबती, वह रस काल पी जाता है, यानी उसका कार्य का जो सार है वो समय में ही विलीन हो जाता है। क्या? आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य, क्षिप्र यानी शीघ्रता पूर्वक, अक्रियमाणस्य जो शीघ्रता से जब करना चाहिए उस समय कार्य को नहीं करता है, तो ऐसे
देने लेने वाले जितने भी प्रकार के कार्य होते हैं उन सब का जो कार्य का जो परिणाम है वो समय में लीन हो जाता है। वो समय के अंदर उसका जो रसपान है वो समय ही करता है। तो आदान, आदान का मतलब लेना होता है। प्रदानस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रं क्रियमाणस्य कालः पिबति तदरसम्। क्षिप्रम अक्रियमाणस्य, क्षिप्र यानी शीघ्रता से, अक्रियमाण शीघ्रता से नहीं करने वाले के जो दान के प्रदान के इस प्रकार के जो कार्य है उनके रस को काल पी जाता है। तो इस प्रकार से हमने आज के इस पाठ के अंदर अपना इस नाट्यांश को पूरा पढ़ा है। आगे की कक्षा में हम लोग इसके प्रश्नोत्तर की ओर चलेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, हरि ओम।